रिफ्लेक्शन ऑफ एकर हिंदी अर्थ क्यों रे? प्रकाश का प्रकाश लड़का वाला बात नहीं करते है। अपन गाँव में 2-4 गो प्रकाश है, उसके बारे में पढ़ना वो सबके पास पढ़े वाला है, ये कुछ पढ़े वाला कुछ है जे पढ़े वाला है जेकर सारे सब चीज देख पा रही है ना। तो प्रकाश के बारे में सबसे पहले पढ़ना, उसके बाद एकर परिवर्तन कैसे हुई, परिवर्तन के अंतर्गत की पढ़ना है, धीरे धीरे यानी कि पॉइंट बाय पॉइंट करके आगे बढ़ते चल जाए। तो सबसे पहले बताना है कि प्रकाश आखिर है की। तो प्रकाश एक प्रकार का लड़का है हो सको, लेकिन यहाँ पर लड़का के बारे में पढ़ना ऐसे संजोग बस ही प्रकाश खाली लड़का का नाम है, बाकी सब जगह लड़की के बारे में पढ़ा जाए। रेखा लड़की, किरण लड़की, बहुत कम में आज सोहन मोहन के बारे में पढ़नी है नहीं सही, सब लड़की के बारे में पढ़नी। बिंदु भी पढ़ना है ना, तो इसे सब कुछ ही नाम है लड़की, लेकिन यहाँ हम सब पढ़ना है बस तुम संजोग से किस्मत से मिल गए वो लड़का के नाम जेकर नाम की प्रकाश, उसके बारे में पढ़ ली। वो लड़का के बारे में नहीं, हम सब देखकर सहारे से कोई भी वस्तु देख पाओ, जैसे कि हम सब यहाँ पर ही तो तू हमारा देख रही, हम तोरा देख रही, देखो चिक सहारे से जहाँ प्रकाश गायब तो पूरा अंधार। तो खाली प्रकाश से रहना जरूरी नहीं कोई चीज देखे के लिए, कोची चाहिए आँख और प्रकाश दोनों। अगर ये दोनों में से कोई चीज गायब तो पूरा ब्लैक एंड व्हाइट। फिर एक चीज करमी, जैसे सब करो, एगो डंटा ले हो, एगो कटोरा ले हो फूटल वाला, दे दो राम दिला दो राम, देने वाले सीताराम, वो है बात हो जीतो। तो दोनों चीज होना जरूरी, कोची प्रकाश और प्रकाश और नहीं तो फिर पता नहीं चलता कि जैसे बोलो है ना कि आँख अगर नहीं दिखतो तो पता चलता कि कौन वीडियो कैसा है क्या कैसा लग, बड़ी स्मार्ट लग रहा है। तो वो स्मार्ट भी दिखाओ के प्रकाश एवं हैंडसम लगे के दिखाओ प्रकाश एवं ये दोनों को होना जरूरी ना है। ये दोनों में से एगो गायब होला बहुआ तो समझ लिया कि जिंदगी खराब है। फिर वह चलतो कभी कभी गड़बड़ा लगे, डंटवा जो हो टोक तो चलवे करनी, कभी कभी जैसे वो इनकी नलियम ने रखा कुपटी रखा जाए, नलिया पता नहीं चलो नलियम गिर में हड़स, फिर आँख होना जरूरी। चलो बताओ प्रकाश की, तो प्रकाश एक प्रकार का प्रकाश एक प्रकार का क्या है? प्रकाश एक प्रकार का माध्यम है जिसके सहारे से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं, लिखे पढ़ते हैं। सब कोई जानो, देखिए हम सब कुछ जानो ही पर लिख नहीं पावो ही, बता भी नहीं पावो ही, है ना। हम सब नहीं जानो ही कि प्रकाश के सहारे से देख पावो ही, हम सभी सब नहीं जानो ही कि जैसे कि मान लीजिए कोई भी वस्तु अगर पानी में रखल है तो बड़ा दिखो है, लेकिन काहे दिखो ही पता है, लेकिन हम सब जानो अरे पानी में रख दे थोड़ा सा बड़ा दिखो। कभी कभी देखिए पानी में मछली काहे पकड़ा है, रखमी हथा तन पर भाग जीतो, मतलब मिस्टेक जरी से ऊपर आ पकड़ते पकड़ा जीतो हो कि मतलब कि नीचे से किरण ऊपर जाए मछलिया रो यहाँ पर, लेकिन दिखो कहाँ पर, यहाँ पर। तो हत्था भी हम सबके कहाँ जीते, यहाँ पर, और मछलियाँ कहाँ है, यहाँ पर पकड़ता है। तो वह सब ये सब प्रकाश एक खेला है, क्या खेला है? चल प्रकाश एक प्रकार का माध्यम है जिसके सहारे से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। दूसरा अगर ये इतना नहीं समझ में आए तो प्रकाश एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा क्या है? ऊर्जा। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा जो किस रूप में? विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में, विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में, विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में। मतलब प्रकाश जो है एक प्रकार की ऊर्जा है जो किस रूप में संचारित होगा? विद्युत चुंबकीय। आप बताइए विद्युत चुंबकीय तरंग जो है ना ये एक अनुप्रस्थ तरंग है, ये कौन सा तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है ना। आप बताएं कि मान लिया जाए विद्युत चुंबकीय तरंग जो है अनुप्रस्थ तरंग है और ये प्रकाश कौन सा रूप में संचारित हुआ? विद्युत चुंबकीय तरंग। तो यही कारण से प्रकाश भी एक कौन सा तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग। कौन सा तरंग? अनुप्रस्थ तरंग। दिक्कत काल के की प्रकाश जो है एक प्रकार की ऊर्जा है, एक प्रकार की ऊर्जा और यह किस रूप में संचारित होता है? विद्युत चुंबकीय।
विद्युत चुंबकीय तरंग एक कैसा तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। और दूसरी बात की अगर विद्युत चुंबकीय तरंग अनुप्रस्थ तरंग तो प्रकाश भी कैसन तरंग? कोई दिक्कत अखर नहीं लग रहा, ऊपरे ऊपरे नहीं जा रहा। ये सब किताब में नहीं दे रहे, क्लास मतलब कि 10वीं वाला किताब में कोई भी देखी तो ऐसे करके देवल, लेकिन हम हर पॉइंट बतेवे देखिए आगे चल के भी जरूरत पड़ जाए। ये सब ऐसी झूठो किताबें बलस खाली पढ़ाना जरूरी है। हम जे चीज पढ़ ली बढ़िया एकदम खखोर के पढ़ लेना ताकि आगे चल के कोई समस्या नहीं हो। आगे बात करो है पॉपुलर क्वेश्चन की सूर्य से पृथ्वी तक आवे में प्रकाश के कितना समय लगेगा? 8 मिनट 16.6 आज दूसर का पूछो चंद्रमा से, कहाँ से? चंद्रमा से चंद्रमा में अपन प्रकाश है तो चंद्रमा से जो आबो 1 मिनट कितना सेकेंड? 1 मिनट मतलब सूर्य से प्रकाश निकल के कहाँ जाए? चंद्रमा के पास, और चंद्रमा से परावर्तित होके कहाँ हुआ? गोला पर। अपन गोला पर नहीं पीके फिल्म ने देखनी बोला हम दूसरा गोला की मतलब दोसर ग्रह के, ये हम सब भी कौन ग्रह के? पृथ्वी हम सब कोची पर होइए? अर्थ पर। कोची पर? कोची पर? पृथ्वी पर। कोची पर? समझ रहे हैं? तो बताओ सूर्य जो है सूर्य की कितना समय लगो है, यानी कि सूर्य से प्रकाश जो निकले है वो पृथ्वी तक आवे में कितना समय? 8 मिनट 16.6 सेकंड। चंद्रमा से परावर्तित हो गया 1 मिनट 28 सेकंड। अच्छा अब बताओ कोई चीज अगर एक जगह से दूसरा जगह जा रहा है, एक जगह से दूसरा जगह जा रहा है तो ओकरा में वेग है, ओकरा में वेग है, चाल है। कोई चाल से जरूरी आवते आवते कि नहीं? मान लीजिए हम यहाँ से यहाँ चल गए तो मतलब हमारा पास कोई चाल है, कोई वेग है, कोई वेग से चला लिया तो जैसे सूर्य से पृथ्वी तक पहुंच ले तो में कर वेग होते कि नहीं? तो ये वेग जो है कोई कोई तो जरूर पता लगे, कोई जरूर पता लगे। अच्छा ये वेग जो है ना, ये वेग जो है मतलब एक सबसे पहले पता के लगे कल ओले रोमर कब पता लगे? 1646 काली की सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचे में प्रकाश के 8 मिनट 16.6 सेकंड। कोई वेग से लो तो जो मतलब प्रकाश में जो वेग है ओकरा कोई पता लगे के वो आदमी की नाम ले वो लोग कंदा नाम रखल के भारत वाला खोज करते तो ओकर नाम रखल मोहन सोहन राम सीता गीता। ओल के हम सब खाइए ना, खाली ले लगा दल के ओ ले और कोची रोमर, ये सब कोई नाम बने नाम है। ओले रोमर कब किल 1646। अब अगला पॉइंट यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ कि अब जैसे कि अब वेग के बात करें, कोची की बात? वेग बहुत पढ़ना है बारे में। तो वेग के बात कर ली तब तो ये भी तो प्रश्न उठते कि हाँ सर सबसे ज्यादा वेग के क्रम, सबसे ज्यादा वेग उठो है ना कि हाँ बल वेग कर लो तो जैसे कोई चीज अगर है तो ककरों में ज्यादा है ककरों में तो अगर सबसे ज्यादा बात करते तो कुछ में हवाया लेकिन अभी दोनों हो जीते झगड़ा, दोनों हो जीते की झगड़ा हो जीते कि नहीं केकराम ज्यादा है, वो दोनों में से केकराम ज्यादा है? निर्वात में। कहते हैं हवा या निर्वात में सबसे अधिक किसमें है? निर्वात में। हालांकि दोनों में प्रकाश के चाल सेमे लेवल जाए 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। कोई दिक्कत? लेकिन झगड़ा हो जीते तो अगर ये दोनों दे ले रहते ऑप्शन में तो केकरा में अधिक है? सबसे निर्वात के शून्य भी कोई शून्य ध्यान में रखना है। निर्वात के कुछ जैसे एक गैलीलियो है गुरुत्वाकर्षण नियम के फैल की गई कि अगर हम हवा को शून्य कर देते हैं, वातावरण को क्या करते हैं नमम पड़े थे ना, तो मतलब कितनों वजन का जैसे कि तो सबसे पूछा जाए कोई वस्तु है एक मतलब 5 केजी के और एक 10 केजी के, अगर ऊपर से गिरवे तो सबसे पहले क्या गिरते हैं 10 केजी वाला, काहे कि ओकरा पर गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा लगता है। मुझे लगता है ज्यादा, काहे कि गुरुत्वाकर्षण बल वजन पर काम करो है ना। तब होले की लेकिन गैलीलियो के कहना है परीक्षण तो बेचारा करने पे लेकिन ये कहना है कि अगर हम निर्वात को वायु को मतलब शून्य कर देते हैं तो मतलब कि अगर कितना भी वजन वाला हो अगर दो वस्तु को एक साथ गिराएंगे तो दोनों नीचे एक साथ
मतलब प्रतिरोध कम जीते। जैसे कोई चीज पर मान लिया जाए अगर ऊपर से गिरा लिया ओकर क्षेत्रफल ज्यादा है तो ओकरा हवा के दिशा कहाँ है? नीचे से ऊपर। हवा के दिशा कहाँ है? नीचे से ऊपर। जब ऊपर से कोई वस्तु गिरे तो नीचे से हवा जो ऊपर धक्का देते प्रतिरोध के काम करते। प्रतिरोध कहे का मतलब विरोध करते कि थोड़ा धीरे धीरे आई ना चाचा, है ना। तो वैसे ही यहाँ पर जैसे मान लिया जाए हम की काली कि निर्वात की बात करें तो निर्वात के बाद के कल जैसे कि गैलीलियो भी कि अगर हम वातावरण को शून्य कर दे मतलब कि जीरो कर दे, उसमें कोई वायु ना हो मतलब निर्वात हवा को खत्म कर दे, तो कोई भी वस्तु को कितना वजन वाला भी एक साथ गिराएंगे तो दोनों साथ, तो सब खेला क्या कर हवा ऊपर नीचे गिरे के क्या कि प्रतिरोध करे वाला काम नहीं रहते, है ना। और भी बहुत सारा फंडा है, बस इतना ही समझिए। अब बताओ हवा और निर्वात में सबसे अधिक केकरा में? निर्वात में। नहीं, अगर सबसे कम के बात करी जाए सबसे कम, तो सबसे कम कहाँ है? सबसे कम हीरा में। सबसे कम हीरा में प्रकाश की चाल है। सबसे अधिक हवाया निर्वात में। सबसे अधिक हवाया निर्वात में। और हवा निर्वात में सबसे अधिक केकरा में? निर्वात के और भी कौन नाम से? शून्य नाम। कितना है? 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। सबसे कम केकरा में? हीरा में। और बात करते हैं हीरा के, देखिए और दो चार गो प्रश्न। हीरा किस घटना के कारण चमकता है? हीरा किस घटना के कारण चमकता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। साथ ही दुनिया के सबसे कठोर पदार्थ कौन है? है ना। सबसे कठोर पदार्थ कौन है? हीरा। सबसे कठोर पदार्थ हीरा। कोई दिक्कत? सबसे ज्यादा अपवर्तनांक के कर? हीरा के। सबसे अपवर्तनांक अपवर्तनांक के कर? हीरा के। जेकरा में ज्यादा अपवर्तनांक जे माध्यम के ओकरा प्रकाश के चाल उतना कम। कोई दिक्कत? सबसे ज्यादा अपवर्तनांक के कर? हीरा के। सबसे ज्यादा अपवर्तनांक के कर? हीरा के। हीरा किस घटना के कारण चमकता है? छूटना नहीं चाहिए। क्वेश्चन पूछे तो छूटना उठना नहीं चाहिए। जैसे जे भी आर ले पॉइंट ओकरा खदेड़ ले जाली, चलो कहाँ तक जाए, है ना। और भी हीरा के कोई गुण है? हीरा जो है सबसे कठोर पदार्थ है, सबसे प्राकृतिक मतलब कि और भी मतलब कि हीरा जे केकर कारण चमको तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हीरा के अपवर्तनांक क्या है? तो सबसे अधिक। हीरा में प्रकाश की चाल सबसे कम होती है। हीरा में प्रकाश की चाल सबसे कम होती है, जबकि हवा और निर्वात में सबसे अधिक होती है। सबसे अधिक होती है। और हवा और निर्वात में भी सबसे अधिक किसमें? निर्वात में। कितना? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। 2-4-5 गुण में की प्रकाश के चाल वो लिखा देवे पहले इतना पर। अब को है कि प्रकाश के जो वेग है, प्रकाश का वेग जो है वो किस पर निर्भर करता है? तो ढेर चीज पर करो। ढेर चीज पर सबसे पहले कोची पर? माध्यम। कोची पर? माध्यम पर। दूसरा कोची? प्रकाश के रंग पर। प्रकाश के रंग पर। प्रकाश के रंग पर, है ना। दो चीज होले मतलब कि प्रकाश का वेग जो है वो किन बातों पर निर्भर करता है? तो सबसे पहले माध्यम पर, और दूसरा कोची? प्रकाश का रंग। अभी माध्यम बोलने सर ये माध्यम मतलब कि मतलब माध्यम पर कैसे निर्भर कर सको? बात उठो, प्रश्न उठो, केवल माध्यम से कैसे कहा सको? तो माध्यम देखिए, माध्यम जे माध्यम है तो सबसे पहले बात जे माध्यम के घनत्व ज्यादा, घनत्व ज्यादा ओकरा में प्रकाश के चाल उतना कम। घनत्व अगर अधिक है, घनत्व की है तो प्रकाश के वेग कम। हम क्यों बोले कि अगर जे माध्यम के और वो भी पारदर्शी माध्यम होना चाहिए। कैसे माध्यम के बात कर लिए? पारदर्शी, है ना। जे माध्यम के घनत्व जितना अधिक ओकरा में प्रकाश के वेग उतना कम। जेकर घनत्व कम, जेकर घनत्व वेग ओकरा में की अधिक। वेग कोची? अधिक। कोई दिक्कत? एता से एगो काम और कर लीजिए, अपवर्तनांक के बारे में जान लीजिए। ध्यान से देखिए, हम एक एक पॉइंट करके डीपली से पढ़े ले डाली कि कहीं पर प्रकाश के बारे में कहीं से कुछ बचना नहीं चाहिए, एकदम पूरा के पूरा खत्म कर देना। एक बात और है कि जेकरा में विज्ञान में अगर प्रकाश के अध्ययन कर जाए, प्रकाश के अध्ययन कर लीते ना, प्रकाश का
अध्ययन। ओकरा कोची को है प्रकाशिकी। प्रकाश अंग्रेजी में और कौन नाम से? ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स के नाम से। कौन सा नाम से? ऑप्टिक्स। मतलब विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकाश का अध्ययन किया जाता है। प्रकाश का अध्ययन किया जाता है। इसे हम प्रकाशिकी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? प्रकाशिकी के नाम से जानते हैं। अंग्रेज भाई का नाम की रख दल के ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स हम सब तो कर दे ऑप्टिक्स वा में खोज में ऑप्टिक्स। हम सब के अलग खोज है, अलग खोज की कि हम सब कोई चीज नाम रहे तो कर अलग नाम कोई। जैसे एक वीडियो है ना, हो वो बिस्किट हम सब की कोई बिस्कुटवा वही कि नहीं, हो वो सर्फ हम सब कोई सर्फा वही कि नहीं, मतलब अलग अलग ना। तो ऐसी ऑप्टिक्स लेते की कहती है ऑप्टिक्स लेकिन लिखना नहीं, लिखल आते कि तो ऑप्टिक्स नहीं हो। मतलब प्रकाशिकी में किसका अध्ययन किया जाता है? प्रकाश के बारे में। ऑप्टिक्स का किया जाता है। कहाँ ध्यान भटकती आत्मा है, मतलब ध्यान इधर है, मतलब यहाँ है लेकिन ध्यान कहाँ है? सपना में। सपना कराने के बोले ऑप्टिक्स? अब कोई नहीं कहते। एक आदमी तो 100 रुपया दो तो हम भी बोले थे गैस लल 100 रुपया ऐसे पहले हो रहे ना फालतू काम करो वहाँ पर। अब देखो प्रकाश अध्ययन है ना। अब यहाँ से हम की काली की जे माध्यम के घनत्व जितना अधिक उतना प्रकाश का वेग ओकरा में कम। जेकर घनत्व कम है ओकरा में प्रकाश के वेग अधिक। अभी घनत्व से एक बात और तो सबके क्लियर कर दइए कि जेकर घनत्व ज्यादा, जे माध्यम के घनत्व अधिक ओकरा में अपवर्तनांक कोची के बात कर लिए अपवर्तनांक भी कोची अधिक की बोलिए कि जे माध्यम के घनत्व अधिक ओकर अपवर्तनांक भी कोची कोची है अधिक। एक मिनट दिखिस ठीक है। हाँ अब बता हम क्या बोले, मतलब की बोले कि जैसे कि जे माध्यम के घनत्व जितना अधिक ओकर अपवर्तनांक भी उतना अधिक। मतलब माध्यम के घनत्व बढ़ल तो की बढ़ जीतो अपवर्तनांक, लेकिन माध्यम के घनत्व बढ़लो तो प्रकाश के वेग कोची हो जीतो कम ने। लेकिन घनत्व बढ़ता अपवर्तनांक बढ़ता, लेकिन घनत्व घटता तो अपवर्तनांक भी घटता। और लेकिन एक उल्टा कोची वेग, घनत्व बढ़ता तो प्रकाश के वेग कम जीतो। तो यहाँ पर देखिए एतन पर घनत्व कम हो, घनत्व कोची हो तेकर मतलब अपवर्तनांक कोची होता कम, अपवर्तनांक भी कोची तो घनत्व से समझ गए अपवर्तनांक और वेग भी समझ गए। कै पॉइंट कम से कम यहाँ तो 5-7 गो कहते कि अगर मतलब कि जिस माध्यम का घनत्व अधिक है उस माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा अधिक। जिस माध्यम का घनत्व जो है कम है उसका अपवर्तनांक क्या होगा कम। घनत्व कम अपवर्तनांक कम, घनत्व ज्यादा अपवर्तनांक ज्यादा। लेकिन घनत्व ज्यादा तो प्रकाश के वेग कम ओकरा में। अगर घनत्व कम तो प्रकाश के वेग ओकरा में ज्यादा। एकर मतलब एक बात और, अब अपवर्तनांक के हिसाब से चलिए अगर अपवर्तनांक अधिक है तो प्रकाश के वेग माध्यम में कुछ कम। जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होगा उस माध्यम में प्रकाश की वेग उतना ही कम होगा। जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होगा उस माध्यम में प्रकाश का वेग उतना ही कम होगा। लेकिन जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना कम होगा उस माध्यम में प्रकाश का वेग उतना ही ज्यादा होगा। कोई दिक्कत अखर खन नहीं लगल यहाँ तक तो कोई दिक्कत। अब एक बात और बचल है, प्रकाश का रंग, प्रकाश का रंग, प्रकाश के रंग पर भी यानी कि प्रकाश का वेग निर्भर करो है। अब बोलनी कि कैसे सोचे वाली बात है कि नहीं, सोचे वाली बात है या नहीं देखिए। चलो हाँ अब प्रकाश के रंग की बात कर लीजिए। ठीक कहाँ है जी, कोई चीज बैठल है का? ठीक अभी प्रकाश के रंग मतलब कि जिस रंग का तरंगदैर्घ्य अगर तरंगदैर्घ्य अधिक है, मतलब कि कोई प्रकाश है, हम सब जानो है कि सूर्य से जावे वाला प्रकाश है वो श्वेत है। वो कैसा है श्वेत है ना। और जब श्वेत है और कितना रंग से मिलके बनल है तो देखिए कभी कभी जैसे कि हम सब टॉर्च लेंगे तो सब टॉर्च के
लाइट जो है वो अलग अलग हुआ। एगो तो सबसे पहले लेजर लाइट ली, कौन लाइट ली? खत्म दूरी मार दे। ओकर प्रकाश के रंग कैसा? लाल। नॉर्मली टॉर्च जो है दैनिक जीवन में प्रयोग करो जे हम सब डेली, ओकर रंग कैसा हो? हल्का पीला या तो सफेद, हल्का पीला या तो सफेद हो जाए। कोनो कोनो देखनी हल्का पीला जल रहा है, पूरा पीला नहीं, हल्का सफेद भी नहीं रहो, लेकिन सफेद से थोड़ा मतलब येलो कलर के रहो। तो वही काली की प्रकाश के जो वो अलग अलग रंग हो, और अलग अलग रंग हो तो मतलब कि जेकर बढ़िया रंग रहता है ज्यादा दूर तक जाए कि नहीं? तो वही बोलो कि तरंगदैर्घ्य पानी की प्रकाश का रंग मतलब कि प्रकाश का वेग जो है प्रकाश का रंग पर भी निर्भर करता है। कहे मतलब कि जिस रंग का प्रकाश रहेगा उस पर भी निर्भर, मतलब कि कहे मतलब कि प्रकाश का रंग अगर कोई भी प्रकाश है ओकर तरंगदैर्घ्य, प्रकाश के रंग के तरंगदैर्घ्य अगर अधिक है तो चाहिए अधिक है तो मतलब ओकर वेग भी कोची रहता है अधिक, वेग भी कोची वेग भी दूरी भी तय करते ज्यादा। तरंगदैर्घ्य मतलब मजबूत, तरंगदैर्घ्य मतलब जे जितना ज्यादा मजबूत रहो उतना ज्यादा दूर तक दौड़ पावो, जे जितना कमजोर रहो उतना कम दूर तक दौड़ पावो, है कि नहीं? स्टेमिना एक रखो कोची को तरंगदैर्घ्य के दूसर चीज है कि नहीं? हम की काली की प्रकाश का रंग अगर कोई भी प्रकाश के तरंगदैर्घ्य है रंग के तरंगदैर्घ्य अगर अधिक है तो कर वेग भी कुछ रहते हैं अधिक। कहे मतलब एक कहना है कि जे तय करे के प्रकाश के जे तय करे कि पावर है तरंगदैर्घ्य को चाहिए पावर, जरा कोई तोरा पावर नहीं बोले लड़े करो तो तोरा पावर तो लड़के दिखाए तो ऐसे बोलो है। तो यहाँ पर भी है ई लड़े वाला पावर कर ले कि अगर जेकरा पास जितना हैवी तरंगदैर्घ्य रहते वो उतना दूर तक तय कर दे, है ना? तो अगर तरंगदैर्घ्य अधिक तो वेग भी अधिक, है ना? अगर तरंगदैर्घ्य कम, तरंगदैर्घ्य कोची कम तो वेग भी कोची कम, वेग भी कम, कोई दिक्कत? तरंगदैर्घ्य कम। अब बताओ सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य केकर है? लाल। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका है? लाल। किसका रे? लाल। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका? लाल। सबसे कम किसका? किसका? हम कालिए कि सबसे, आप बताओ कि सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य अगर लाल के है तो सबसे अधिक दूर तय के करते हैं लाल। और यही कारण से कहते कि खतरे के सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग क्यों किया जाता है? काहे कि लाल रंग के तरंगदैर्घ्य अधिक है और लाल रंग दूरिया से भी दिख जाए। जैसे लेजर लाइट में लाल रंग के प्रयोग काहे कि ढेर दूर तक चल जाए, और ढेर दूर मारे के लिए प्रयोग कर रहे हैं। दूरिये से नाचे वाला पर तो मार देते हैं, ओकरो पता कहाँ से आ रहा है ना? अभी टोचा जाक बात तरंगदैर्घ्य हो है ना, तरंगदैर्घ्य हो है टोचा बार भी पकड़ा जी हो गलत याद तो होते टोच मारता है पकड़ा जी। तो तरंगदैर्घ्य मतलब कि अगर जेकरा पास पावर ज्यादा उचित रहते है कम ने छित रहते है जेकरा पास देखी बल ज्यादा रू ककरो टेढ़िया है नहीं तो छिड़िया है देखनी, और जेकरा पास कम बल रहता जुट्ठो एकदम टेढ़िया रहता दिमाग तो रहता ने। बल दो प्रकार से हो, एगो दिमाग रो एगो कोची शक्ति रो, जितवा के शक्ति की दिमाग न तो आजकल भैंसिया हम सबसे बनाए तो बताएं कौन भैंसिया जो होते के दमेश बरियार नहीं है कागो बेचारा दू लाठी मार दे दौड़ल भागे लगे, अब घूर के अगर अड़ जाए तो ये भाग हो कि ना हो। जैसे अब बताएं कि ओकरा पास बेचारा गुलामी वाला दिमाग है, बोले भाई कितना कुछ कर्मी बांधते हो तो बस हाथी के सामने हमसे पूछिए अगर 10 गो के भी सरिया सुता देते ने और एगो घोड़ा उरख देते तो 10वां जो नीचे है ने ओकरो भी सब कुछ बाहर हो जेते कि नहीं। अब सोचिए बल है लेकिन ओकरा पास बुद्धि नहीं है, इसलिए हम सबसे जीत काहे कि आदमी पास कुछ है बुद्धि। अब सोचिए उतना बड़ा जानवर के बांध दे सिकड़ में, उस सिकड़ा तोड़े में देरी लगते है। देखो पगला है तो उस सिकड़ा तोड़ दे आराम से, और जो सीधा रहते ना टूटे पहले बंद गल टूटता उड़ता हो जान। अब देखी छो तरंगदैर्घ्य है तेकर प्रकीर्णन भी कुछ होता है काम। प्रकीर्णन मतलब छितराना, प्रकीर्णन मतलब अपन भाषा में कोई छितरा देबो कुछ कर देबो तो जेकर तरंगदैर्घ्य अधिक है ओकर प्रकीर्णन कोची प्रकीर्णन देखी कितना आराम से डीपली पढ़े, और जेकर तरंगदैर्घ्य अगर कम है ओकर प्रकीर्णन कोची उल्टा हो जा रहा है।
तरंग दैर्घ्य कम प्रकीर्णन ज्यादा। जे कमजोर होते छिड़िएते चीर देंगे, फाड़ देंगे, बर्बाद कर देंगे, है ना। और जेकरा पास शक्ति रहते है का है ऐसे लसड़ा रहा नहीं, खाद दे दो तो बस कुछ नहीं। देखिए इन्हें टड़िया होता है, नहीं टड़िया ये जुटो टड़िया आ जाओ तो ये अंदर से ही खोखा अंदर से कितना कितना कहता कि बहुत मोटा है ये, अब फिर भी कहता हमरा कुछ या वो चक्कर आओ ऐसे बोल रहे हैं। कभी कभी देखो कलशवा में जैसे फिट फिट वो सूत जाओ, बहुत देख रहा नहीं बाहर जाके थर थराए लोगो कोई नहीं जाके थर थर सर चक्कर अरे मतलब कि अंदर से वो फिट, तो अगर ही चढ़िया लो तो समझ लिया कि वो अंदर से फिट, अगर गर्गी में ले जाके परकीर्णन है नो, यहाँ तक कोई दिक्कत। मतलब तरंग दैर्घ्य अगर अधिक है तो परकीर्णन कम की ज्यादा, तरंग दैर्घ्य अगर कम है तो परकीर्णन ज्यादा, कोई दिक्कत। अभी यहाँ पर से सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किसका, सबसे कम एकर तरंग दैर्घ्य अधिक है दूरियस दिख इस कारण से, मतलब कि एकरा खतरे के सिग्नल में प्रयोग कल जाए कि दूरियस जना जाए कि आगे कुछ हो खतरा नहीं तो नहीं दिखतो तो पता है रपेट ले चल जीते, ओकर बाद फिर क्यों चलतो चलान करतो हल जेकर परिवार में मरतो हल ने वो 13 दिन चलतो चोखा रोटी चोखा हाँ ओकर बाद ये हो साफ। चले यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, यहाँ तक कोई दिक्कत। अच्छा एकर सीरीज बाई जानो कि केकर केकर कोची केकर तरंग दैर्घ्य ज्यादा है सीरीज से, एकर ट्रिक नहीं हो बैजानी हापी बैजानी हापी ना ला उल्टी है नीचे से लाला ला है ना, एकरा में बता दइए। देखिए ला से क्यों होता है लाल, ला से लाल, ला से लाल, ना से नारंगी, ना से नारंगी, ना से नारंगी ने नारंग लिखा दो। पी से पीला, पी से पीला, हा से हरा, नी से नीला, जा से जामुनी, जा से जामुनी, बै से बैगनी। नीचे जो है नीचे से ऊपर बढ़ते हैं तो तरंग दैर्घ्य घटता है, नीचे से ऊपर बढ़ रहा है ट्रिक के माध्यम से। बैजानी दिमाग करना बैजानी हापी लाला नाला है ना, लाला ने। अब देखिए सबसे अधिक किसका लाल का, सबसे अधिक किसका लाल का, सबसे अधिक लाल का, ओकरस कम नारंगी का। नीचे से ऊपर बढ़ते तो तरंग दैर्घ्य घटता है। सबसे कम किसका सबसे कम किसका बैगनी, ओकरा से ज्यादा जामुनी, ओकरा से ज्यादा नीला, ओकरा से ज्यादा हरा, ओकरा से ज्यादा पीला, ओकरा से ज्यादा नारंगी, ओकरा से ज्यादा लाल, सबसे ज्यादा लाल, सबसे कम बैगनी। एगो क्वेश्चन पूछे कि आकाश नीला किसके कारण दिखाई देता है? अच्छा सबसे ज्यादा पावरफुल नीचे वाला, सबसे कम पावरफुल ऊपर वाला। ऊपर पावरफुल मतलब तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य कम लो तो छित रही, तो तरंग दैर्घ्य बढ़ लो तो छित रही तो अच्छा बताओ आकाश जे नीला के कारण दिखाई दे आकाश के कारण काहे की कर तरंग दैर्घ्य कोची है कम, लाल से कम है ना तो ये इसलिए कोची दिखो है आकाश नीला दिखाई दे कारण क्या उजला दिखाई दे संजय मुझे देखी भोरे भोरे देखी कैसे दिक्कत। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और एक बहुत सारा पॉइंट है, आगे बढ़िए। कितना 40-50 पॉइंट हो लगा। अब एक चल आगे बढ़ो, आगे की बढ़ना है। अब 2-4-5 को वैज्ञानिक के नाम बताओ, जरल जरल जे आदमी है। सबसे पहले एक वैज्ञानिक के तो नाम हो गए बोले हो गए। अब इतने फूको फूको कस के फूको की धीरे से फूक दल के हवा और पानी के फूक दल के हवा और पानी के कब 1850 कब फूक के बतल के कुछ पता कि हवा में प्रकाश की चाल, हवा में प्रकाश की चाल पानी से अधिक है, पानी से अधिक है। अब बोलनी शॉर्ट में लिख दो, जने मुहा फाड़ो ने बढ़ा, जने मुहा फाड़ते होने बड़ा ये मुहा चिल्ले है ना। एकर मतलब कि हवा में प्रकाश के चाल पानी से अधिक बोले ज्यादा बोले। एकरा उलट के की बोलबे
कि हवा मतलब पानी में हवा से प्रकाश की चाल कोची है कम है ई के पता लगल के फूको के लगल के फूको नो कब 1850 ईस्वी में। अब ये ले लो क्वांटम सिद्धांत। कौन सिद्धांत? क्वांटम सिद्धांत। क्वांटम सिद्धांत। क्वांटम सिद्धांत। क्वांटम सिद्धांत के दल के के दल के के दल के ध्यान से 3 वैज्ञानिक 1 2 3 ये प्रकाश से संबंधित कहते कि क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? तो किसने दिया? तो क्वांटम सिद्धांत किसने दिया? एगो और आगो है तरंग सिद्धांत। कौन सिद्धांत? तरंग सिद्धांत। बताओ तरंग सिद्धांत किसने दिया? तरंग सिद्धांत किसने दिया था? क्रिश्चियन हाइगेंस। क्रिश्चियन हाइगेंस। पता है कहाँ के वैज्ञानिक है? हॉलैंड के। हॉलैंड। कहाँ के? हॉलैंड। 3-4 वैज्ञानिक 3 वैज्ञानिक 3 वैज्ञानिक। तीन। सबसे पहले प्रकाश के वेग की गणना किसने किया था? चौथा ने अभी यार 1-2 वैज्ञानिक उधर ये मतलब कि ओले रोमन ने कब किया था? 1676 में। दूसरा वैज्ञानिक के लिए फूको नाम भी देख रहे हैं तगड़ा तगड़ा फूको खींचो तानो है ना पलक क्रिश्चियन हाइगेंस ये सब नाम है यूनिक। अब बता फूको 1850 में फूक दिया है ना कौची फूका हम इसको फूको नहीं कह सकते फेंको कह सकते मतलब नहीं बोलो और फेंक दल को कोची कि हवा में पानी से प्रकाश की चाल अधिक है फेंक दल के नो। दूसरा बात की के तीसरा ले क्वांटम सिद्धांत किसने दिया? तो किसने दिया? तरंग सिद्धांत किसने दिया? कहाँ के वैज्ञानिक? कहाँ के? कोई दिक्कत नहीं नो। तरंग सिद्धांत किसने दिया? एक बात आओ तरंग धैर्य वाला पॉइंट छूटल है ना तरंग धैर्य प्रकाश का तरंग धैर्य कितना से कितना के बीच में है? 39। एकदम भर देना है तरंग धैर्य के बात है एते तरंग धैर्य लिख दइए नहीं लिख देते ना तरंग धैर्य कालास कर दइए नहीं बोल 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम के बीच नहीं कि नहीं 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम नहीं कितना